हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं टिश्यू के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग ऊतक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका ह्यूमन बॉडी, देखिए अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, चाहे आप 9th क्लास की बायोलॉजी पढ़ें, 10th की पढ़ें, 11th या किसी भी लेवल में जाएंगे, तो वहाँ पे टिश्यू आपके लिए एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक साबित होता है, जिसके बारे में आपसे हर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। यहाँ से आपके पास 2-3 नंबर के क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो आइए आज हम लोग जानते हैं टिश्यू के बारे में। देखिए, टिश्यू जो होता है हमारे शरीर की सबसे छोटी जो यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल, यानी कि कोशिका के नाम से जानते हैं। जब कई सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब कई सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं तो उसको हम लोग जानते हैं टिश्यू के नाम से। ठीक है, टिश्यू को हिंदी में ऊतक बोलते हैं। जब कई ऊतक आपस में जुड़ते हैं तो ऑर्गन का निर्माण करते हैं, यानी कि अंग का निर्माण करते हैं। जब कई अंग आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम लोग अंग तंत्र बोलते हैं। जैसे आप लोग बोलते हो शरीर में, मानव शरीर में काफ़ी सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, इस तरीके के काफ़ी सारे सिस्टम्स हो जाते हैं। इसके बाद में जब ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं, यानी हमारा पाचन तंत्र, हमारा श्वसन तंत्र, हमारा परिसंचरण तंत्र सब मिल जाते हैं, तो हमारी कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो अगर सेल के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो सेल के सारे वीडियोस आपको HAP वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। आज हम लोग बेसिकली स्टडी कर रहे हैं टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो स्टडी ऑफ टिश्यू जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। किस नाम से जानते हैं? तो हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। अ ग्रुप ऑफ अ सेल इज़ नोन एज टिश्यू। अभी मैंने आपसे बोला कई सारी कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती हैं तो किसका फॉर्मेशन कर देती हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन कर देती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या आएगा आपके पास? तो देखिए, इसी पॉइंट को मैंने हिंदी में यहाँ पे कन्वर्ट करके लिखा हुआ है कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। यहाँ पे नोट्स आपको बेसिकली लिखा जो दिखाई दे रहा होगा वो इंग्लिश में होगा, लेकिन मैं आपको उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करती चलूँगी, तो जिसको दिक्कत हो वो हिंदी में अपना नोट्स करता चले। A non-living material called the intracellular matrix filled the space between the cells। देखिए, जैसे सेल है तो मान लीजिए एक सेल आपकी ये है, फिर दूसरी सेल आपकी ये है, तो दोनों सेल्स आपस में इस तरीके से क्या होती हैं? कनेक्ट हुए। तो कनेक्ट होंगी तो इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। इस स्पेस में एक फ्लूइड भरा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स। इसको हम लोग इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होता है, ये मैट्रिक्स आपका इन कोशिकाओं के बीच में भरा होता है और यहीं पे आपके टिश्यू पाए जाते हैं। अब टिश्यू में होता क्या है? जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो आपके मीजोडर्म को डिफ़ाइन करते हैं, जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो एक्टोडर्म को डिफ़ाइन करते हैं, और जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म को ड्राइव करते हैं। अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे ये 3 नए टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। देखिए, एक्टो का मतलब होता है बाहर साइड की लेयर, मीज़ो का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ये 3 लेयर हमने बनाई, ये बाहर की लेयर है तो ये हो जाएगी आपकी एक्टो, ये बीच की लेयर है तो ये हो जाएगी आपकी मीज़ो, ये अंदर की लेयर है तो ये हो जाएगी आपकी इंडो। तो ये आपकी तीनों की तीनों लेयर्स का फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इसको हम लोग नॉन लिविंग भी कहते हैं, यानी इसमें कोई भी लिविंग चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। इज़ मेड अप ऑफ अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड ग्लाइकोप्रोटीन। ये एक तरीके की ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, जिसका नाम क्या होता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, तो ये टिश्यूज़ के बारे में कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल्स टिश्यू के बारे में। देखिए, टिश्यू 2 टाइप से होते हैं, प्लांट्स में अलग टिश्यूज़ होते हैं और एनिमल्स में अलग टिश्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्टली हम लोग स्टडी करते हैं एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। तो एनिमल टिश्यू जो होते हैं ये टोटल 4 टाइप के होते हैं।
पहला होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हिंदी में हम लोग संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है आपका मसल टिश्यू, जिसको हम लोग मांसपेशियों का टिश्यू भी कहते हैं। तीसरा होता है आपका नर्वस टिश्यू, जिसको हम लोग तंत्रिका ऊतक के नाम से भी जानते हैं। चौथा होता है एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम लोग उपकला ऊतक के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से करके ये हमारे पास 4 टाइप के टिश्यूज़ हो जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू नाम ही क्लियर कर रहा है, जो चीज़ों को जोड़ के रखने का काम करेगा वो होगा कनेक्टिव। तो इसमें आपकी ये 3 लेयर मैंने बताई। ये लेयर हो गई एक्टो, ये लेयर हो गई इंडो। अब इन दोनों को जो जोड़ के रखने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? मीसो। तो मीसो का मतलब बीच की लेयर। तो कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन कहाँ से होती है? मीजोडर्म से। डर्म का मतलब आपकी लेयर से हो गया स्किन। डर्मेटोलॉजी जो होता है उसमें स्किन की स्टडी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोस्ट एब्यूडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड लिंक एंड सपोर्ट अदर टिश्यू ऑर्गन्स। ये क्या करती है? ये हमारी जो भी लिंक हैं, जो भी अदर ऑर्गन्स होते हैं टिश्यूज़ में, उनको कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट करने का काम और लिंक करने का काम करता है। मैंने आपसे बोला ना, कनेक्टिविटी यानी 2 चीज़ों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो जो भी दूसरे ऑर्गन्स हैं, जो भी दूसरे टिश्यूज़ हैं, उनको जोड़ने का काम करता है। अब अगर हम लोग बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो सेल आर फॉर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस ICS। तो इसमें जो होता है 2 चीज़ों के बीच में, 2 सेल्स के बीच में जो पार्ट दिखाई देता है, उस पार्ट को हम लोग एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस या फिर ICS के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू डू नॉट हैव सेल जंक्शन। तो इसमें सेल जंक्शन नहीं होता है। अब सेल जंक्शन होता है क्या, इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी तो पूरा एक टॉपिक सेल जंक्शन के ऊपर जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बिटवीन द सेल इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस इज़ फिल्ड इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जो सेल्स के बीच का स्पेस होता है, जिस स्पेस को हमने क्या बोला था? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। इस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के बीच में एक प्रकार का फ्लूइड या लिक्विड फिल्ड होता है, और उस लिक्विड को हम लोग एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान, ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है, बस ध्यान आपको ये रखना है कि 2 सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस कहते हैं, और उस एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस में जो लिक्विड भरा होता है उसको एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड कहते हैं, बस। एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स जो होता है ये प्रोटीन, फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस कनेक्टिव टिश्यू को कंटेंट करता है। इसमें जो प्रोटीन होता है वो कोलेजन और इलास्टिक प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होता है। तो चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़िए, बहुत इजी हो जाएगा। अब इसमें से कोई भी पॉइंट आपके ऐसे नहीं है कनेक्टिव टिश्यू में जो आपको रटने पड़े। सबसे पहली चीज़ मीजोडर्म यानी कनेक्टिव, 2 चीज़ों को कनेक्ट जोड़ने का काम करेगा। जोड़ता कौन है? बीच वाली चीज़ जोड़ती है। इसके बाद में बीच वाली चीज़ क्या करती है? दोनों साइड की चीज़ों को लिंक या फिर सपोर्ट देने का काम करती है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो 2 सेल के बीच में जो पार्ट हमको दिखाई देता है, स्पेस दिखता है, उसको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड भरा होता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। इसमें कोई भी सेल जंक्शंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, और इसमें जो भी प्रोटीन होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो सारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में या मैट्रिक्स में ही कंटेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू होते कितने टाइप के हैं? तो कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली 2 टाइप से होते हैं। फर्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और सेकेंड है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हैं, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और जो आपके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं, इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के नाम से डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ये फिर से आपके 2 पार्ट्स में हो जाते हैं। फर्स्ट होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और सेकेंड होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू।
इसके बाद में जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू हैं, इनके भी दो पार्ट्स हैं, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दो पार्ट में होता है, ब्लड एंड लिम्फ के फॉर्म में होता है, और स्केलेटल भी दो फॉर्म में होता है। ये होता है आपका कार्टिलेज एंड ब्लड नहीं होगा, यहाँ पे बाई मिस्टेक ब्लड लिख गया है मुझसे, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्लड की जगह पे यहाँ पे जो फॉर्म आपके पास आएगा वो फॉर्म आएगा आपके पास बोन का फॉर्म आएगा। यहाँ पे ब्लड का फॉर्म नहीं आएगा आपके पास, किसका फॉर्म आएगा? बोन का फॉर्म आएगा। तो आप उसको चाहें तो मतलब करेक्शन करके वहाँ पे लिख लीजिएगा कि यहाँ पे ब्लड नहीं होगा बल्कि किसका फॉर्म होगा, यहाँ पे आपका बोन का फॉर्म आ जाएगा। तो इस तरीके से करके ये कनेक्टिव टिश्यू को, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लर्न करने का एक काफ़ी इजी मेथड है कि आप उसको टेबल के फॉर्म पे इजी वे पे किस तरीके से लर्न कर सकते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे बता दी गई। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आपके पास पार्ट आता है, अब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहली चीज़, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं? तो एक होती फाइब्रोब्लास्ट सेल और दूसरी होती है मैक्रोफेज सेल। ठीक है, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है आपकी लार्जेस्ट सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू होती है। इसमें होता क्या है? तो फ्रॉम फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंसेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर प्रॉपर। ठीक है, और जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड जो सेल होती है मैक्रोफेजेस सेल, इसको हम लोग हिस्टोसिस्ट या फिर फैगोसाइटोसिस के नाम से भी जानते हैं, और ये जो होती है वो परफॉर्म करती है आपकी फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया एज वेल एज डेड सेल्स। तो ये बैक्टीरिया के साथ में एज वेल एज डेड सेल्स के फॉर्म में ये परफॉर्म करती है। यहाँ पे जो मैक्रोफेज हो जाएंगी वो दो हो जाएंगी, स्क्वेंजर सेल्स हो जाएगी। मैक्रोफेज को हम लोग स्क्वेंजर सेल्स भी कह सकते हैं। स्क्वेंजर का मतलब होता है जो डेड डिकेस को या मृत कोशिकाओं को साफ़ सफाई करने का काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वेंजर सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखिए पीछे आपको बताया था कि जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है वो दो टाइप से डिवाइड है, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो अब यहाँ पे हम लोग इनको अलग से ना पढ़ के एक टेबल के फॉर्म में डिफ़ाइन कर रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो अब लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है? तो ग्राउंड सब्सटेंसेस इसमें मोर होते हैं। ग्राउंड सब्सटेंसेस का मतलब जो सेमी फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और इसमें लेस क्वांटिटी में होता है। इसमें जो सेल्स होती हैं आपकी वो हायर होती हैं और इसमें सेल जो होती हैं वो लो होती हैं। इसमें जो फाइबर्स होते हैं आपके वो मिनिमम होते हैं और यहाँ पे जो फाइबर्स होंगे आपके वो मैक्सिमम हो जाएंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एरियोलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर। ठीक है, तो आज अभी मैंने सिर्फ आपको टिश्यू के बारे में, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ में कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स क्या क्या होते हैं और उसके कुछ प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के डिटेल्स के बारे में बताया। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में इस नॉलेज को ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।